हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई विद केमिस्ट्री में। तो आज है हमारा डे इन 4 जहां पर हम आईयूपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जेई और नीट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ये है स्वास्तिक जो कि हमारा इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हमें आईयूपीएससी नेमिंग करनी है। मैंने आपको ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दिया है। इसका मतलब हर एक कॉर्नर पर क्या है, एक कार्बन ग्रुप है हमारा यहाँ पर। ओके, तो जब हम इसे सिंपल तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे या फिर ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें क्या है, तो भी दो ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल्दो हम कहीं से भी चेन सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप है दो बारी। तो 3,3 डाई इथाइल पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसकी आईयूपीएससी नेमिंग अब हम करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से। ठीक है, तो इस कंपाउंड की हमें आईयूपीएससी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ओपन करके लिख लेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, CH3 CH2 CH2, और पहले मैं ऊपर वाली चेन बना रही हूँ, इसको नीचे वाली कंसीडर करके नीचे बना दूंगी। CH डबल बॉन्ड CH, और इस पोजीशन से ये बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाला 2 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, CH CH2 CH3। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 एंड CH3। ओके, तो ये है हमारा कंपाउंड। इसकी हमें क्या करनी है, आईयूपीएससी नेमिंग करनी है। गॉट इट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। बट हमें यहाँ पर प्रेफरेंस उसको देनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो हमारा चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हमारे कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा। बट अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी हमारे क्या है, दो ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं विद मल्टीपल बॉन्ड। तो हमने ये चेन्स क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। ओके, अब हमें दिख रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। हम क्या लिख देंगे, 3,4 डाई इथाइल। ओके, और अब हमारा 6 है, तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। हेक्स 1 इन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, इन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये यहाँ पर शायद प्रोपाइल ग्रुप था, और मैंने यहाँ पर एक
इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। तो ये इसका क्या है, हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, यही प्रोपाइल ग्रुप वाला लेकर चल पड़ते हैं। ठीक है, सो प्रोपाइल ग्रुप वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, राइट। और यहाँ से मैंने इसको चेन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। गॉट इट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, यही हमारा क्वेश्चन है। चेन भी हमारी यही बनेगी, राइट। चेन हमारी क्या है, ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई, और नंबर भी हमारा क्या होएगा, यही होएगा। ओके, देन हमारा क्या बन जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप है, राइट। 3 पे हमारा क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। 3 पर प्रोपाइल, और वही सेम हेक्स 1 इन। बस यहाँ मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, डाइथाइल हो रहा था, वहां पर हमारा क्या आ गया, 3 पे प्रोपाइल ग्रुप ऐड हो गया। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा क्या है, ये। ठीक है, तो इसे अब हम ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, CH3 CH2 C Cl Br CH2 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 एंड CH3। तो नंबरिंग हमारी कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि वहां से हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमारा क्या मिल रहा है, लार्जर नंबर मिल रहा है, यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है, स्मॉलर नंबर मिल रहा है। तो हमारी 7 कार्बन की हमारी चेन है। तो थर्ड पर हमारा क्या आ रहा है, अब हम इसे अल्फाबेटिकली लिखेंगे, थर्ड पे ब्रोमो भी है, थर्ड पे क्लोरो भी है, तो बी हमारा पहले होता है, तो 3 पे ब्रोमो, ओके, देन 3 क्लोरो, हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हैप्ट एन। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा क्या है, ये। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग भी हम यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 2 और 5 पर हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2,5 डाई मिथाइल, और 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैप्ट, देन सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट। सो करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है, सिंपल सी ये स्ट्रेट चेन हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। देन अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अब हमारी यहाँ से भी पॉसिबल है, 1 2 3 4, और यहाँ से भी पॉसिबल है 1 2 3 4। बट एक चीज अब नोटिस करने वाली इसमें है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने की वजह से इसमें होगा क्या, कि हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल चाहिए होता है कि हमें नंबर कम मिले। एक बॉन्ड को तो हमारा क्या मिलेगा, थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा, चाहे हम नंबरिंग यहाँ से करें चाहे हम नंबरिंग वहां से करें। तो 1 + 3 तो हमारा क्या है, दोनों में है। बट अब क्या हो सकता है, या तो +2 होगा या +3 होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 और 3 हमारी क्या है, डिफाइंड है। तो ऑब्वियसली हम 2 वाली पोजीशन मिनिमम रूल की तरफ जाएंगे, तो ये वाली चेन हमारी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, और ये वाला चेन हमारी सिलेक्ट नहीं हो रही है। ओके, तो अब इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, अब 2 पर हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटा। और 1 और 3 पोजीशन पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाई इन। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या था, 6th क्वेश्चन। सो अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 है।
तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट चेन हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, चाहे हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें यहाँ से, चाहे हम ये सीधी स्ट्रेट चेन चेक कर लें, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है। ओके, तो हम सपोज मैंने ये वाली स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिया, हम नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा 4 5 6। अब हमारा सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, और 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, एन। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा ये। ओके, तो अब इसमें हम नंबरिंग कहीं से भी कर लें, बात सेम ही है। तो 1 2 3 4 5। अब 3 पे और 3 पे हमारा क्या है, डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप है हमारा, और एक हमारा ये वाला मिथाइल ग्रुप है, 3 3 डाई मिथाइल। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट, और हमारे सब में सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ये हमारा क्या हो गया, 8th एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब हम टर्न ऑन करते हैं 9th एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा ये। ओके, अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो यहां से हमने क्या दे दिया, नंबर 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, 4 कार्बन की चेन होगी। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और 3 पोजीशन पे क्या है हमारा, मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और 1 पोजीशन पे क्या है हमारा, ईन। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन है हमारा ये। ओके, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, बात ऑलमोस्ट सेम ही होगी। ओके, तो हमने सपोज यहाँ से कर दी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, तो मैंने लिख दिया हेक्स। और अब हमारा कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे, थर्ड पे एंड फिफ्थ पे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। ठीक है, तो इस पे हमारा क्या है, ईन ग्रुप है, 3 बार आया है, तो ट्राई ईन। ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब हम चलते हैं 11th एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा है ये CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 OH। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। और फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बन रही है, 4 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो सपोज मैंने ये कर ली 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल। ओके, और हमारा 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और 1 पोजीशन पर हमारा क्या है, ऑल ग्रुप है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्कोहल के लिए ऑल का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, CH3 CH2 CH CH3 CHO। अब ये हमारा CHO है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसको हम कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे 1, और यहीं से हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। ओके, सो 4, और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट
ब्यूट, ब्यूट और एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन। और 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ब्यूटेनल। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल का यूज करते हैं एज अ, जब ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। सो एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप चाहे हम यहाँ से काउंटिंग कर ले चाहे यहाँ से काउंटिंग कर ले, सेंटर में ही आ रहा है तो नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, कीटोन है, तो कीटोन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको टेबल पहले ही अटैच कर दी है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं, सीरीज में चल रहा है बिल्कुल। तो पेंट एन 3 ऑन, ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, now we have our next example which is example number 14। तो 14 example क्या कह रहा है, CH3 C CH2 CH3 CH2 CH CH2 OH CH3। ठीक है, तो अब इसमें हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आए, तो कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसमें हमारा सेकंड पोजीशन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, फोर्थ पोजीशन पे इसके 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2,4,4 ट्राई मिथाइल, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे। 5 के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, ऑल। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है हमारा, CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3। इसमें क्या है, अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो स्ट्रेट चेन दिख रही है, बट इसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH प्रेजेंट है, जो कि हमारा सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे हमें चेन में लेना ही है। तो इस हिसाब से हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की बनी, 1 2 3 4। सेकेंड पोजिशन पे हमारा क्या हो गया, एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो 2 इथाइल। 4 के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और COOH के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑइक एसिड का यूज करते हैं, तो ब्यूटेन 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, ऑइक एसिड इज प्रेजेंट। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारा है 16th एग्जाम्पल, जो कि हमारा क्या है, CH3 CH O CH3 C डबल बॉन्ड O CH OC2H5 एंड CH3। अब इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इसके साथ OCH3 होता है तो हम बोलते हैं मिथॉक्सी। इथाइल ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे एथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे, और ये हमारा क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। ओके, अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो कीटोन तो हमारा यहाँ पर आ गया, और हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि हमको अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी होती है। जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम अल्फाबेटिकली देखते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमारा सेकंड पोजीशन पे क्या है, इथॉक्सी है, इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, एज हमारा
फोर्थ पोजीशन पे हमारा मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मिथॉक्सी, एम स्मॉल आएगा यहाँ, मिथॉक्सी। ओके, और 5 के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, बट थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, ऑन, यानी कि कीटोन ग्रुप है। तो हमारा ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 इथॉक्सी फॉर मिथॉक्सी पेंटेन 3 ऑन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आईयूपीएसी नेमिंग, इजी है अगर आप सिस्टमेटिक वे से इसे करते हैं तो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, CH, Cl, CH, C11OH and CH3। ओके, तो वही हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे 1, 2, 3 और ये हमारा 4। तो 3 पे हमारा क्या प्रेजेंट है, क्लोरो, तो हम क्या लिख देंगे 3 क्लोरो। ओके, 2 पे क्या है हमारा, मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, एंड 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा हमारा ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, ओइक एसिड है, ओइक एसिड। तो क्या आंसर होगा हमारा 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये हमारा इसका क्या है, आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। ओके, 18 एग्जाम्पल हमारा क्या है, CH3, CH2, CH, Br, C double bond O, O, C2H5। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा COOR कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है। तो एस्टर ग्रुप के लिए हमारा क्या लगता है, O8 वर्ड का हम यूज करते हैं। हमारा O8 इसका क्या होता है, वर्ड होता है जो हम इसके लिए यूज करते हैं। तो वो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी, 1, 2, 3, 4। ओके, अब सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, ब्रोमो। और 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, और 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, O8 ग्रुप है। इसके लिए हम किसका यूज कर देते हैं, अल्काइल O8 का यूज करते हैं जब ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम किसका यूज करते हैं, O8 का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, एस्टर ग्रुप है। तो COOR, ये हमारा क्या हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। Now we are on question number 19. Question number 19 हमारा क्या कह रहा है, CH2, CH double bond, CH single bond, CH2 single bond OH। तो हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड में से प्रेफरेंस किसे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से देगी, यहाँ से 1, 2, 3, 4। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो 4 कार्बन, 4 की कार्बन चेन है तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या है, इन ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 इन। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, ऑल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बट एक चीज और है, अब देखो 2 वोवल्स एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ ये ई भी नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये ग्रुप हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो नंबरिंग यहीं से होगी, मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा हम इसे देते हैं।
तो 1 2 3 4 5। ओके, तो अब हमारा 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं। ओके, अब सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, 3 पे हमारा क्या है, YN ग्रुप, YNE है। बट ऐसे ही अब जब हम एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं तो AL का यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम E लिख देते तो दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो पेंट 3 वाइन और 1 AL, तो E यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब नंबरिंग हम कहीं से भी कर ले, बात तो क्या हो रही है, सेम ही हो रही है, दो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, और दोनों ही एंड से एक पोजीशन पहले है, तो हम नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन। ठीक है, और सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, डाई ऑन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि कीटोन ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ई इसलिए नहीं आया, ई इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर डी ग्रुप, DI ग्रुप हमारा क्या था, प्रेजेंट था, तो यहाँ पे मैंने पेंटेन पूरा लिख दिया। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, CHOH CHOH and CH2OH। ओके, अब यहाँ पे तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नंबरिंग कहाँ से करें, अब हमें इसमें से एक को प्रेफरेंस दे या तीनों को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें। तो हम इस सिचुएशन में करते क्या है, हम इनमें से किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करेंगे, तो तीनों का ही नाम लिख दिया हमने 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉप, सिर्फ सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 2 3 इस पे हमारा क्या आ गया, ट्राई ओल, ये ग्रुप हमारा क्या है, प्रेजेंट है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, जो कि हमारा क्या है, COOH COOH। अब इसमें हमारे क्या है, दो कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है 1 and 2। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप ही हैं तो सेम हो गए, तो 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और सब में इनमें सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और दो बारी हमारा क्या है, ओइक एसिड प्रेजेंट है, तो 1,2 डाई ओइक एसिड। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24। तो एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहता है, C2H5 C डबल बॉन्ड CH2OH। अब मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से इसको नेमिंग दे देंगे, राइट, 1 2। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, 3। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल, और 2 पे ही हमारा क्या है, इन ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड वाला, सॉरी, प्रॉप 2 ई, और 1 पे हमारा क्या है,
ऑल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये वाला ई नहीं आएगा तो क्या आएगा, 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, अच्छी तरह आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकती हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।